हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 13 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डीसी के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन डार्कसाइड के बारे में और जानेंगे उन टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जो डार्कसाइड को एक ऑसम कैरेक्टर बनाते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। नंबर 10, डार्कसाइड प्लेनेट एपोकेलिप्स का पावरफुल रूलर है और उसका अल्टीमेट गोल है पूरे यूनिवर्स पे रूल करना। लेकिन इस कैरेक्टर के इस पर्सनालिटी का इंस्पिरेशन एक बहुत ही जाने माने हिस्टोरिकल फिगर से लिया गया था, एडोल्फ हिटलर। बिल्कुल हिटलर की तरह ही डार्कसाइड भी एक तानाशाह और पावरफुल हंग्री बीइंग है जिसको बस वॉर और प्लैनेट्स पे कब्जा करने में इंटरेस्ट है और उसका असर हमें एपोकेलिप्स सोसाइटी पर दिखता है, जहाँ पर पूरी सोसाइटी बिल्कुल नाजी आर्मी की तरह मिलिट्री में स्किल्ड और वहाँ के बच्चों को डार्कसाइड के तानाशाही का पालन करना सिखाया जाता है। क्योंकि इस कैरेक्टर के क्रिएटर जैक किर्बी एक जूइश थे, तो इसीलिए उन्होंने इस कैरेक्टर को ऐसा डिजाइन किया था। एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर काफी सारे ज्यूज को बिना किसी गलती के एग्जीक्यूट किया गया था और उस टाइम में ज्यूज कम्युनिटी खाने से लेकर जीने तक हर चीज में काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तो अपने इसी पेन को उन्होंने इस कैरेक्टर में उतार दिया और इसी तरह हमें एक ऐसा विलन मिला जो एक टाइम पे रियलिटी में एग्जिस्ट करता था और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड का ऑल टाइम फेवरेट विलन भी बन गया। नंबर 9, मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स के कई कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, कई के नाम एक जैसे हैं तो कई की अपीयरेंस और एबिलिटीज एक जैसी हैं। दोनों यूनिवर्स में एक आर्चर है, हॉकाई और एरो, दोनों के पास अंडर वाटर कैरेक्टर्स हैं, नेमर और एक्वामैन और भी कई सारे कैरेक्टर्स। जीओटीजी के टीम मेंबर ड्रैक्स की तरह ही डीसी में भी एक ड्रैक्स है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के नेम्स तो सेम है बट अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग है। डीसी का ड्रैक्स डार्कसाइड का भाई है जिसे इन्फिनिटी मैन के नाम से जाना जाता है। ड्रैक्स डार्कसाइड का बड़ा भाई है। एपोकेलिप्स के थ्रोन के लिए डार्कसाइड दूसरे नंबर पे है। ड्रैक्स को प्लेनेट एपोकेलिप्स का राजा चुना गया था और ये बात डार्कसाइड यानी कि प्रिंस उक्सिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब प्रिंस उक्सिस ने पूरे प्लेनेट पे अटैक कर दिया अपनी आर्मी के साथ। प्रिंस उक्सिस को रोकने के लिए ड्रैक्स ने अपनी ओमेगा फोर्स का यूज किया पर प्रिंस उक्सिस उस अटैक से बच गया और उसने अपने भाई ड्रैक्स को मार दिया और उसके बाद उसने ड्रैक्स की ओमेगा फोर्स को ऑब्जर्व कर लिया। ओमेगा फोर्स को ऑब्जर्व करने के बाद प्रिंस उक्सिस डार्कसाइड में बदल गया और यहाँ जन्म हुआ डीसी के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन डार्कसाइड का। जब डार्कसाइड ने ड्रैक्स की बॉडी से ओमेगा फोर्स को ऑब्जर्व किया तब ड्रैक्स की बॉडी जल गई थी पर वो मरा नहीं था। एस्टोर नाम के एक बीइंग ने उसे रेस्क्यू किया, उसे एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दी, साथ ही साथ उसे एक न्यू आइडेंटिटी भी दी, विनोद द इन्फिनिटी मैन। नंबर 8, जस्टिस लीग न्यू इशू के 52 के एंड में डार्कसाइड की फाइट एंटी मॉनिटर से होती है। डार्कसाइड की बेटी ग्रेल ने एंटी मॉनिटर को डार्कसाइड के पास ले जाती है ताकि एंटी मॉनिटर उसे खत्म कर दे। काफी इंटेंस बैटल के बाद एंटी मॉनिटर डार्कसाइड को मार डालता है और यूनिवर्स अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ग्रेल एंटी लाइफ इक्वेशन को स्टीव ट्रेवर के साथ मर्ज करके और सुपर वुमेन के न्यू बॉर्न चाइल्ड के थ्रू वो डार्कसाइड को वापस से रिसरेक्ट करती है। इस बार वो न्यू बॉर्न डार्कसाइड पूरी तरह से ग्रेल के कंट्रोल में रहता है, लेकिन आगे चल के वो उसे दोबारा मार के वापस रिसरेक्ट करती है इस उम्मीद में वो उसे कुछ अच्छे मॉरल्स के साथ एक नई लाइफ देगा। नंबर 7, वैसे तो हम सभी जानते हैं डार्कसाइड के पास कई सारे सुपर पावर्स हैं जैसे कि ओमेगा बीम, टेलीपोर्टेशन, इमेंसली स्ट्रेंथ, टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस और भी कई सारे जिन्हें वो ऑफेंसिव वेपन्स की तरह यूज करता है और वो इमोर्टल भी है। पर इन सभी सुपर पावर्स के ऊपर उसके पास एक अल्टीमेट वेपन है जो ना ही किसी टाइप का सुपर पावर और ना ही उसे यूज करने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है और वो है मैथमेटिक्स। डार्कसाइड ने मैथमेटिक्स का यूज करके एक एंटी लाइफ इक्वेशन बनाया है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक फॉर्मूला है जिसपे अगर कमांड हो जाए तो किसी भी सेंटिनेंट बीइंग का माइंड खुद के कंट्रोल में किया जा सकता है। यार, ऐसी इक्वेशन हमें क्यों नहीं सिखाई गई। 2008 में आई ग्रांट गैरिसन के मिनी सीरीज फाइनल क्राइसिस में इस फॉर्मूला को फर्स्ट टाइम रिवील किया गया था। वैसे तो एंटी लाइफ इक्वेशन काफी बड़ा है पर हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हैं। फिक्र मत करो दोस्तों, ये इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर धाराशाही श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आसान है। तो वो फॉर्मूला है लोनलीनेस प्लस एलियनेशन प्लस फियर प्लस डिसपेयर प्लस सेल्फ वर्थ डिवाइडेड बाय मॉकेरी डिवाइडेड बाय कंडेमनेशन डिवाइडेड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय गिल्ट मल्टीप्लाइड बाय शेम मल्टीप्लाइड बाय फेल्योर मल्टीप्लाइड बाय जजमेंट n is equal to y where y is equal to hope and n is equal to folly, love is equal to lies, life is equal to death, self is equal to dark side। यही वो फॉर्मूला है जो डार्कसाइड यूज करता है एज अ अल्टीमेट वेपन। नंबर 6, ओरायन जो डार्कसाइड का दूसरा बेटा था उसे बचपन में डार्कसाइड ने बेच दिया था ताकि उसके प्लैनेट एपोकेलिप्स और न्यू जेनेसिस के बीच में फाइट रुक जाए। इसी वजह से डार्कसाइड ने ओरायन की परवरिश नहीं की थी बल्कि न्यू जेनेसिस के रूलर हाई फादर ने किया था। उन्होंने उसे अपने गुस्से और पावर पर कंट्रोल करना सिखाया, लेकिन फिर भी उसके लिए अपना एंगर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल रहा। ओरायन 2 डिफरेंट जस्टिस लीग का टीम मेंबर भी रह चुका है जिसमें से एक बार वो 1990 के सीरीज में अपीयर भी हुआ था। नंबर 5, मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स में कई मेजर सुपर हीरोज ऐसे हैं जो मरकर भी वापस आ चुके हैं और ऐसा करना कॉमिक बुक कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि अपने फेवरेट सुपर हीरो का कमबैक किसे नहीं पसंद। ऐसा होने की वजह से सुपर हीरोज की कॉमिक सीरीज की एंडिंग जल्दी नहीं खत्म होती बल्कि उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है।
मुझे तो लगता है शायद यही रीजन है कि इंडियन सीरियल्स के डायरेक्टर भी बार बार शादियां कराते हैं और दूसरे जन्म का कंसेप्ट यूज करते हैं। खैर, कॉमिक्स में कई बार बैटमैन की डेथ हुई है और उसका कमबैक भी हुआ है। इसी बहती गंगा में डार्कसाइड ने भी अपना हाथ धोया है। मतलब कि फाइनल क्राइसिस की कॉमिक बुक सीरीज में एक बार डार्कसाइड ने अपने ओमेगा बीम के थ्रू बैटमैन को शूट किया था, तो उस टाइम बैटमैन की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई है। फिर बाद में उस सीरीज को कंटिन्यू किया गया और बताया गया कि डार्कसाइड की ओमेगा सैंक्शन की वजह से बैटमैन की डेथ नहीं हुई, बल्कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से वो प्री हिस्टोरिक टाइम में चला गया था। और उसके बाद टाइम ट्रेवल वाले कंसेप्ट का यूज करके 6 इशूज में मिनी सीरीज को रिलीज की गई जो फाइनल क्राइसिस से रिलेटेड थी और उसमें बैटमैन के टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर को दिखाया गया। नंबर 4, 1990s में कॉमिक बुक फैंस काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उस टाइम डीसी और मार्वल ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा इवेंट किया था जिसमें उन लोगों ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग क्रॉसओवर कॉमिक सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। ये सुनकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उस टाइम काफी सारे क्रॉसओवर्स रिलीज हुए थे जैसे कि सुपरमैन वर्सेस द हल्क, बैटमैन वर्सेस द कैप्टन अमेरिका और भी कई सारे। कंपनी कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करना चाहती थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यूनिवर्स लेवल के बीइंग्स का क्रॉसओवर करेंगे और उन्होंने लॉन्च किया डार्कसाइड वर्सेस गैलेक्टस द हंगर। इस कॉमिक की स्टोरी काफी सिंपल है। कंपनी ने इसमें बस सिंपल सी फाइट दिखाई है। डार्कसाइड द एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल एंड द डार्क लॉर्ड ऑफ एपोकलिप्स और गैलेक्टस द डेवलर ऑफ वर्ल्ड्स एंड द मोस्ट फियर्ड बीइंग इन द यूनिवर्स। ये दोनों फाइट करते हैं एपोकलिप्स प्लेनेट के लिए। जब गैलेक्टस ने ये डिसाइड किया कि वो एपोकलिप्स प्लेनेट को कंज्यूम करेगा, तब डार्कसाइड डिसाइड करता है कि वो बिना फाइट के उसे अपना प्लेनेट नहीं लेने देगा। इस क्रॉसओवर में डार्कसाइड और गैलेक्टस के अलावा सिल्वर सर्फर और ओरायन को भी इंक्लूड किया गया था। नंबर 3, फाइनल क्राइसिस के इवेंट के वक्त ओरायन ने अपने पिता डार्कसाइड का दिल उसके बॉडी से बाहर निकालकर उसे मार डाला था। लेकिन डार्कसाइड को खत्म करना इतना आसान नहीं क्योंकि वो एक गॉड है, या मोर प्रिसाइजली वो एक न्यू गॉड है, तो इसीलिए उसकी बॉडी बस एक अवतार की तरह यूज होता है। डार्कसाइड के बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके लाइफ का अंश जिंदा बच गया था जिसने पास्ट में ट्रैवल करके दोबारा से जन्म लिया। इसके बाद उसने एक एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करके एक कल्ट ग्रुप बनाया। उसके बाद उसने डिटेक्टिव डैन टर्पिन को झांसे में डालकर अपने क्लब में बुलाया, जहां पर डिटेक्टिव टर्पिन डार्कसाइड का फाइनल होस्ट बना क्योंकि उसकी करंट बॉडी डार्कसाइड के पावरफुल स्पिरिट को झेल नहीं पा रही थी। नंबर 2, जैक किर्बी जिन्होंने मार्वल में एक्समैन और आयरन मैन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने मार्वल छोड़ दिया और डीसी कॉमिक्स को ज्वाइन किया। डीसी ने उन्हें अपनी पूरी क्रिएटिविटी को यूज करने को अलाउ किया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जिसके बाद उन्होंने द फोर्थ वर्ल्ड, न्यू गॉड, मिस्टर मिरेकल एंड द फॉरएवर पीपल जैसे कॉमिक सीरीज बनाई। डार्कसाइड द फोर्थ वर्ल्ड का सेंट्रल विलन था। जैक किर्बी के डीसी को छोड़ने के बाद डीसी कॉमिक्स ने जैक किर्बी के सारे कैरेक्टर्स को मेन डीसी यूनिवर्स में इंक्लूड किया, जहां पर डार्कसाइड सुपरमैन के मेजर विलन के रूप में जाना गया। नंबर 1, बैटमैन के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बट फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, और अगर बैटमैन ठान ले तो उसे डार्कसाइड जैसा बंदा भी हार जाए। ऐसे ही एक बार डेमियन वेन एके रॉबिन अपने मिशन पर मारा गया था। डेमियन को रिसेट करने के लिए रेश अल गुल ने उसकी बॉडी चुरा ली, लेकिन क्योंकि बैटमैन रेश अल गुल पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था तो इसलिए उसने उसका पीछा किया। जहां पर बैटमैन को पता चला कि रेश अल गुल ने रॉबिन के कॉफिन में कियोस शार्ड, जो कि डार्कसाइड का वेपन है, उसे रखकर उसने रॉबिन की बॉडी को एपोकलिप्स के बाहर भेज दिया था। ये देखकर बैटमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने तुरंत अपना हेलबैट, द मोस्ट पावरफुल बैटमैन आर्मर, पहनकर एपोकलिप्स पर डार्कसाइड से फाइट करने चला गया। इसके बाद डार्कसाइड और बैटमैन के बीच में काफी तगड़ी फाइट हुई। गाइस, अगर आप सभी हेलबैट आर्मर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो बैटमैन मोस्ट पावरफुल आर्मर हेलबैट को एंजॉय कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको आई बटन के थ्रू और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, ये थे वो सारे फैक्ट्स जो डार्कसाइड को एक ऑसम कैरेक्टर बनाते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसी कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सभी को हमारे टॉप 10 एपिसोड नंबर 13 पसंद आई तो आप अदर टॉप 10 एपिसोड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं हमारे टॉप 10 सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।